दोस्तों साथियों, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि कभी ताजिया निकालने में मुसलमानों के लोग झुलस गए, कितने मर गए। लेकिन उनका जो है ताजिया हर साल ऊंचे होता चला जाता है, क्योंकि मुसलमान लोग तो दुनिया से ऊपर हैं, उनका धर्म दुनिया से निराला है। इसलिए उनका हर साल ताजिए का आकार प्रकार बढ़ता जाता है। ऐसे ही हम आपको बता दें, अभी जल्दी फरवरी का किस्सा है, जब शिव व्रत था और शिव बारात निकाली गई थी। हम आइए आपको बताते हैं, कोटा की कहानी है। कोटा में शिव बारात का जुलूस निकल रहा था। लोग सब धूम धड़ाके के साथ नाचते गाते और तमाम तरह के जो है लोग, शंकर है, पार्वती है, कहीं नंदी बैल है, कहीं ये इस तरह की मेकअप किए हुए आगे उछलते कूदते चले आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो बच्चों में ही उत्साह होता है, और बड़े लोगों का उत्साह बहुत, एक तरह से पूरी ज़िंदगी देखते देखते एक तरह मर जाता है। चाहे ये समझो कि अब वो जान गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है उछल कूद करके। हुआ ये कि कोटा में जुलूस जा रहा था। एक 22 वर्षीय जो है आगे सबसे बड़ा झंडा पकड़े हुए था, और शायद वो लोहे का राड और हाई टेंशन तार पर गुजरे थे। जबकि पुलिस भी साथ होगी उस जुलूस के साथ, पुलिस ने भी ध्यान नहीं दिया और तमाम और लोगों ने ध्यान दिया, और हाई टेंशन तार था। और जैसी करंट आया, फड़ 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 के जो है उसमें 14 बच्चे मर गए। नहीं, गलत बोल गए, 14 वर्ष से झुलस गए समझ लो। सारे अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, तो ऐसे मौक़ों पर देखिए, जिसको मरना है, जिसको बड़ों की अनसुनी करना है, तो उनको वो मर जाएं, ज़्यादा अच्छा है। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर और आपका कहानी सुनेंगे। और मेरी समझ में आता है कि वहाँ सब बाले गोपाल सब छोटे छोटे होंगे, तभी इस बात को ध्यान नहीं दे पाए कि नहीं, यहाँ ऊपर बिजली का हाई टेंशन तार है, अगर यहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों साथियों, शिव बारात में शामिल 14 बच्चे करंट से झुलस गए। महाशिवरात्रि में शिव बारात में शामिल 10 साल से 16 साल के 14 बच्चे कोटा के सिटी एसपी दुर्घटना। कोटा के सिटी में एसपी में दुर्घटना हुई। दोपहर 12 बजे जुलूस काली बस्ती का एक 22 वर्षीय लड़का झंडा लिए आगे चल रहा था, और हाई टेंशन तार से उसको टच हो गया, जिन्हें कोटा के MBS में भर्ती कराया गया। बाद में हमें खबर नहीं मिल पाई कि कोई बच्चा हताहत तो नहीं हुआ। तो साथियों, अपने बच्चों को जो है ज़्यादा धन भीरू न बनाएं, क्योंकि फिर बच्चे इतने उछंखल हो जाते हैं कि जैसे ये करंट में, शायद तब बड़े लोग दौड़े होंगे, कैसे क्या बचाया होगा हमें नहीं पता। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 बच्चे करंट से झुलस गए। कितना पावर हाई होगा आप सोचो। जो भी लड़खड़ाया होगा तो दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, चौथे ने पकड़ा, सब करंट पे जो हालत हो गई होगी, कैसे उनके माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रख करके बर्दाश्त किए होंगे। तो यहाँ पर शिव बारात का जो जुलूस की अगुवाई करने वाले थे, अमूमन वो भी उतने अपराधी हैं, क्योंकि तुम्हारे देख रेख में ये जुलूस जा रहा है और आप रास्ते का मुआयना भी कायदे से नहीं किए हो, और मुआयना भी किए हो तो आपको 2-4 आदमी वहाँ पर आपको लगा रखे चाहिए थे कि यहाँ पर झंडे को जो है नीचे झुका करके निकालो। आप मुसलमानों की तरह करने लगे हो। मुसलमान तो दुनिया की अलग कौम है, उसके तौर तरीके मत अपनाओ।
इन चीज़ों से आप उसकी बराबरी क्यों करते हो? आप हिंदू जनमानस को जगाइएगा। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं पूरी दुनिया में, अब तो पूरी दुनिया में नहीं हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान में है। लेकिन अब ऐसा कुछ लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की वजह से जो है अब पाकिस्तान भी घुटने पर आने वाला है। जैसे मालदीव का किस्सा, वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, वो भी घुटने पर आने वाले हैं। वैसे अगर कहने जा रहे हैं तो आप लोग समझेंगे कि हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से अंदर की बात हम नहीं कह पाएंगे। किसको नौकरी मिल रही, किसको नौकरी नहीं मिल रही, कागजों पर नौकरियां खूब मिल रही। इन्हीं के शासन में ही जो है एयरपोर्ट है, ट्रेनें हैं, रेलवे स्टेशन है, सब प्राइवेट होता जा रहा है। सरकारी नौकरियों में जो है ऐसे विभाग हैं जहां पर 5-5, 10-10 आदमियों का काम एक आदमी कर रहा है। क्या करें वो, क्या करें? तो हम भारत के अंदर की कहानी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हो सकता है कि इसमें हम प्रधानमंत्री के पक्ष में न खड़े हों, लेकिन विश्व स्तर पर भारत का नाम उन्होंने जो है बड़े अच्छे मोटे अक्षरों में लिख डाला है। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी जो है चंद्रयान 3, शौर्य मिशन, तमाम और कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तो ये तो है ही है कि हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ जानते नहीं हैं। अगर होता है, अगर उनको फंड मिलता रहेगा हमारे वैज्ञानिकों को, तो नए नित नए जो है खोज करते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। श्रेय तो मुखिया को ही जाता है। तो साथियों, अब जो है ऐसा समय आ गया है, कल चुनाव होने वाले हैं और सभी तुक्का तोड़ लगा रहे हैं। और तुष्टीकरण के मैं हर वक्त खिलाफ रहा। भले बीजेपी की हम सब बातों से सहमत न हो, लेकिन तुष्टीकरण पर कुठाराघात जो इन्होंने किया है, बीजेपी ने किया है, हम उसके पूरी तरह से पक्षधर हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम ये वीडियो जो है यही बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं साथियों जो है कि आपका बच्चा अगर शिव बारात हो या किसी जलसे में जा रहा है तो उसको समझाइएगा। कोशिश करें कि उस भीड़ भाड़ में न रहे। छोटा बच्चा है तो कहीं कुचल करके ही मर जाएगा, क्योंकि अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि कौन कहाँ 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख हम मर जाएंगे इस देश में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के ऊपर पहुंचने वाली है या पहुंच गई हो। लोग गाड़ी लेकर के सड़कों पर चलते हैं, उनको गाड़ी से चलना आफत हो गई है। और सरकार की देखिए कैसी नीति है, 15 साल की गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। और आपकी गाड़ी चाहे 50,000 किलोमीटर जो है 15 साल में चली हो। कुछ लोग तो शौकिया ले लेते हैं, साल में 1-2 बार निकालते हैं, तो उनका तो 25,000 भी नहीं 15 साल में हो पाता है। गाड़ी अब कटवा दीजिएगा। ये सरकार की नीति है, क्योंकि गाड़ी कटेगी, दूसरी खरीदोगे और दूसरे खरीदने में टैक्स उनको जो है पेड करना पड़ेगा, टैक्स सरकार को मिलेगी। ये सरकार की नीति है। तो क्या कहें इस विषय में? तो साथियों, तो जुलूस निकालें, आप जाएं, अपने बच्चों को रखें, लेकिन ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो करंट जो है पूरे जुलूस को जो है करंट सप्लाई का हो जाए। तो गनीमत रही। कुछ बच्चे बताते 100% तक झुलसे हैं। अब कौन बचा कौन नहीं बचा,
हो सकता है आने वाले समय में हमको जानने में मिले। अगर अब जानने में मिलेगा तो फिर हम इस पर 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो साथियों, अब वीडियो को यहीं से बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं ये हमारे विचार अच्छे लगे होंगे, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।